हमारी लेखनी रचना संसार की एडमिन टीम और हमारे सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, नमस्ते। मैं मनीषा शुक्ल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विशेष आयोजन में अपना वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। दो कहावतें कितनी अलग है। जो लुगाई की मांगे सीख, वह दर दर मांगे भीख। और दूसरी कहावत है, नारी तू नारायणी। नारी हर युग में सम्मान और अपमान दोनों सहती आई है। माँ, बेटी, भाभी, बहू, देवरानी, जेठानी, सास, दादी, ये सब एक महिला के सामाजिक रूप है। पर जब से एक महिला को देवी के रूप में स्वीकारा गया है, तब से उसका सम्मान भी बढ़ा है। चाहे वो लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, पार्वती माँ, काली माँ हो या फिर अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली हमारे जैसी महिला श्री रानी लक्ष्मीबाई, श्री सरोजिनी देवी नायडू या श्री बेगम हजरत महल। स्त्री के अस्तित्व का स्वीकार तब से होने लगा है। कोमल कहलाने वाली स्त्री जरूरत पड़ने पर कठोर हृदय भी हो सकती है। गबरू जरूर कहलाती है, पर अगर उसे ललकारो तभी उसकी निर्भयता का रूप देखने को मिलता है। तुम्हारे लिए जान न्यौछावर करने वाली औरत अगर उसके स्वाभिमान पर आ जाए तो तुम्हारे सामने तलवार उठाने से भी नहीं चूकती। यह सब हम पहले भी देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इसीलिए नारी के अस्तित्व के स्वीकार के स्वरूप यह अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस मनाया जाता है। नारी का अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, देश के प्रति और दुनिया के प्रति जो भी योगदान है उसको सम्मानित किया जाता है। पर आज की नारी को भी स्वाभिमान और घमंड के बीच में फर्क करना सीखना होगा। नारी पुरुष समोवादी जरूर बन सकती है, उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है, कभी कभी उसके आगे भी निकल सकती है। पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह किसी भी पुरुष का अपमान करे या किसी भी पुरुष को अपने से नीचा समझे। कभी कभी नारी शोषण के नाम पर कई महिलाएं गलत फायदा उठाकर पुरुषों को भी प्रताड़ित करती है, जो बिल्कुल गलत है। हाँ, आज नारी के साथ जहाँ जहाँ भी अन्याय हो रहा है, नारी की अस्मिता का शोषण किया जा रहा है, वहाँ हर नारी को डटकर सामने आना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। समाज के डर से बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए। आज माता पिता भी बेटे और बेटी दोनों को ही समान शिक्षा देने में मानते थे, जो पहले नहीं था। और एक बेटी, एक लड़की, एक महिला को यह कुदरती देन है कि वह जो भी काम करती है, जो भी सिखाती है, पढ़ती है, लगन से पढ़ती है और मेहनत तो उसके लहू में है ही। इसलिए वह कोई भी क्षेत्र में अव्वल स्थान प्राप्त कर सकती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, नौसेना, वायुसेना या भूसेना हो। तो इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम महिलाओं को भी कुछ प्रण लेना होगा, और वह प्रण है अपने बेटे और बेटी दोनों में संस्कार। जब भी किसी भी लड़की, महिला की अस्मिता पर आंच आती है, हम वह समाचार पढ़ते हैं, दुख भी व्यक्त करते हैं। समाचार पत्रों में भी उनके ऊपर उलाहना प्रस्तुत की जाती है। कभी कभी गुनहगार पकड़ा भी जाता है, उसे सजा भी मिलती है। पर कई केस इतने लंबे चलते हैं कि गुनहगार को सजा मिलने से पहले लड़की ही मानसिक रूप से टूट जाती है। और हमारे लिए तो यह सिर्फ एक केस है। अगर गुनहगार को सजा मिलती है तो हम खुश होते हैं, नहीं होती तो थोड़े दिन शोर मचाकर हम यह पूरा किस्सा भूल जाते हैं। सोचो, अगर यह तुम्हारे किसी अपने के साथ हुआ होता तो क्या तुम शोर मचाकर चुप हो जाते? क्या वो इंसान तुम्हारे सामने होता तो तुम वहीं उसका सर नहीं फोड़ देते? तो अगर हम हर अन्याय को, हर गलत कर्म को अपनी बहन बेटी के साथ
हुए अन्याय की तरह समझे। सिर्फ माता पिता ही नहीं, हर लड़का यह सोचे कि उस लड़की की जगह अगर मेरी बहन होती तो गुनाह करने वाले की भी तो कोई बहन होती है। अगर उसकी बहन के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो। और यहाँ ही संस्कार देने की बात आती है। हर गलत बात खुद के अपनों के साथ हुई होती तो क्या होता, यह अगर हर कोई सोचे तो। और यह सोच हमें अपने बेटों और भाई में डालनी है। तो खुद माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती या माँ कालका का रूप जरूर बनो, मगर इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने बेटे, भाई और पति में भी श्री राम, श्री अंबेडकर, श्री जयप्रकाश नारायण के गुणों का संचार करने का प्रयास करो। सुनो, एक महिला ही एक मानवी को मानव बनाने की काबिलियत रखती है। अपनी इस काबिलियत का सही से उपयोग, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सही आयोजन और उसकी सार्थकता। नमस्ते, मैं मनीषा शुक्ल। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया।